सलोनी है, सलोनी हाँ कहेगी तो काजल से शादी होगा, और ना बाद में थाना पुलिस जो भी तुम्हारी कोर्ट की मंजूरी दिखाया गया, कागज हम दिखाएं तो कह रहे हैं ये भी सही है, लेकिन जब तक सलोनी नहीं खड़ी होगी, या सलोनी को ये डिवोर्स दे, या सलोनी खुद खड़ा होकर शादी कराए, तब शादी होगा, और ना हम शादी नहीं करने देंगे। चाहे तुम कोर्ट में जाओ, चाहे मंदिर पे जाओ, हम पीछे पीछे चलेंगे। प्रधान चाचा से बात किए ना भैया, इसी वजह से वो भी भड़के हैं। और तो हम डिवोर्स का बात हो गया तो डिवोर्स हम देखिए अपनी मर्जी से हम देंगे नहीं। हम तो बोले अगर सलोनी अगर बोलेगी तभी हम देंगे, ना तो सलोनी को भी नहीं छोड़ सकते ना हम काजल को। और सलोनी का भी मर्जी रहेगा, सलोनी तो खुद बोल रहा है कि भाई हम नहीं छोड़ेंगे, काजल को भले छोड़ देंगे। अब ये बताइए मतलब लगा सकती है, कर सकती है, ठीक है, कि ये मेरे रहते हुए भी दूसरी औरत के पास जा रहे हैं, कर सकती हैं, बट वो नहीं कर रही है। क्यों नहीं कर रही है? उनके अंदर। और ये काजल, मैं केस कर दूंगी, मैं केस कर दूंगी। अरे क्या कर लोगी केस करके? कुछ उखाड़ लोगी केस करके? हाँ हाँ, मैं मिला रही हूँ। अरे मिला रही है, क्या कर रही हो? सलोनी भाभी इतनी अच्छी है, उनके ऊपर दया नहीं आ रही। कजली कलमुइया के ऊपर दया आवत, क्या कलमुइया के ऊपर ही है? मतलब गाइस पता है क्या, सरिता आंटी का घर बिगाड़ने में ना उनके घर वालों का ही हाथ है, किसी और का नहीं। दादी है तो वो साथ दे, तो उसमें भी इन लोग को चुल्लाची है, काहे साथ दे रही है? पिंकी दीदी पहले सलोनी भाभी अच्छी थी, अब सलोनी भाभी खराब हो गई हैं, आप भी जाके रह रही हैं। कजली सब कर रहे हैं, जता रहे हैं कि हमारी बहन कैसी है, तो वो सब जताना छोड़ दीजिए। बहन चाहे जैसी है तो आप ही के बच्चे को सपोर्ट कर रही है, अपने बच्चे के लिए नहीं। इस समय हमारे बच्चों को लोग भी गलत गलत कमेंट आ रहा है, हमारा भी आ रहा है, और क्या करते हैं? अरे हम हाथ जोड़े थे, हम रो के गोड़े गिरे थे, तू सम्मान जा, और ये दोनों लेकर के घर बसा रहे। सलोनी हाथ जोड़ के कहा थे, अगर हमारे बेटी को तू सबके दिल के जो बोले थे ना कि आज झटका लगेगा, आज चाटा लगेगा, तो झटका चाटा का मतलब ये था काजल की शादी का। लेकिन दोस्तों भैया ऑनलाइन FIR करने की वजह से हम लोग फंस गए। एसओ का फोन आया थाने पर से, तो हम थोड़ी देर तक शॉर्ट में हो गए कि क्या करें, पहले हम शादी कराएं कि एसओ के पास जाएं। तो दोस्तों वहां पर गए थाने पर, तो क्या पता चला कि वो कहीं मतलब भारी केस के लिए एसओ थाने पर से चले गए थे। तो 2 घंटे एसओ के इंतजार में चला गया, थाने पे कोई वीडियो वगैरह बन नहीं पाता, तो इसीलिए हम लोग 2-3 घंटा उधर रह गए। फिर उसके बाद सिर्फ वहाँ थाने पे दोस्तों हम और राज और आकाश बाबू 3 लोग गए थे, काजल को नहीं लेकर गए थे। तो इसके बाद वहाँ किसी से बात नहीं हुआ, तो वहाँ से कांस्टेबल जो थे उनसे बातचीत हुआ। FIR जो आया था उस पर मतलब उन लोगों को फोटो। आप लोग ठीक होंगे, तो आपका स्वागत है मेरे इस नए ब्लॉग में। तो गाइस क्लिप देख के तो आपको पता चली होगी मैं किस बारे में बात करने वाली हूँ। तो हाँ गाइस, क्लिप इतनी अच्छी क्लिप थी, देख के समझे होगे कि हाँ राज भैया और काजल की शादी के बारे में चल रहा था, ठीक है। तो जिस चालाकी से वो लोग गए वहाँ पे, मतलब कि गांव गए, वो चालाकी भी काम नहीं आई। विनोद अंकल ने गांव में भी फोन करके मना करवा दिया, कंप्लेन की, ठीक है। और तो और कोर्ट में भी जब पता चला कि उनकी शादी हो चुकी है, तो हमें गार्जियन की जरूरत है, तुम्हारे माँ बाप, और सबसे बड़ी गार्जियन जो है सलोनी भाभी, उनकी, हाँ, कि आप शादी कर सकते हैं इस औरत से मेरे रहते हुए भी। क्या सबसे बड़ी बात ये इनको भी चाहिए, ठीक है। ये बात इनको नहीं समझ में आई थी, ये बात इनको नहीं समझी कि ये चले गए गांव, अपने मन की कर लिए, ठीक है। अब कैसे होगी शादी? बोल रहे अरे मतलब कि मंदिर से शादी कर लूंगा तो फिर एक सबूत रहेगा, लेकिन फिर भी कोर्ट मैरिज तो हो जाएगा, ऐसा वैसा। अरे फालतू के चोचले मत बनाओ, ठीक है। जो बात है वो कोर्ट वालों ने भी बोल दी है, ठीक है। और तो और विनोद अंकल ने फोन करके गांव में भी बोला, जो बहुत बोले थे, बहुत सारे मेरे दोस्त हैं, प्रधान जी हैं, प्रधान जी भी हमारा मदद करेंगे। तो सुन लो, प्रधान जी ना आपको नहीं जानते, आपके माँ बाप को जानते हैं, ठीक है। मानती हूँ, हाँ पता तो है कि उन्हीं का बेटा है, ठीक है, लेकिन उतना अच्छे से आप उनको नहीं जानते होंगे जितना अच्छे से आपके मम्मी पापा, मतलब कि सरिता आंटी और विनोद अंकल जानते होंगे। तो उनका सुनेंगे, आपका नहीं सुनेंगे, आपकी दादी का सुनेंगे। और पूनम बुआ जो आप आके लगा रहे हो, आपका घर कहीं और, तो आपका भी नहीं सुनने वाले। आप शांत रहो ना। तो मैं ये बोल रही हूँ कि विनोद अंकल ने फोन करके बोला कि मतलब कि मत शादी मत होने देना, क्योंकि इसमें सलोनी की कोई भी वो नहीं है। अगर इन लोग शादी जबरदस्ती किए तो इन लोग को भगाया जाएगा गांव से, ना घाट के ना मतलब कहीं के नहीं रह जाओगे आप लोग। मुंबई से तो भागे ही, गांव में गए हो, गांव से भी भगा दिए जाओगे, कहाँ जाओगे? हाँ, अभी कुछ लोग बोलेंगे इतनी बड़ी दुनिया है, कहीं भी चले जाएंगे, तो कहीं भी चले जाएंगे, लेकिन मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। हाँ, फालतू का ये भी बोलने लगती है, बीच में रुकिएगा। तो
अरे जाने जा जा यानी तो ये आई थी झगड़ा करने, इसलिए मेरे को ब्लॉग थोड़ा कट करना पड़ता है। मैं अपना बातें बता रही हूँ, तो सुनो राज भैया, जब तक आपकी पूर्ण रूप से काजल पत्नी नहीं हो जाती है तब तक आप किसी एक औरत के साथ नहीं रह सकते, क्योंकि सलोनी भाभी अगर चाहे तो आपके ऊपर बहुत ही बड़ा केस ठोक मतलब लगा सकती है, कर सकती है, ठीक है, कि ये मेरे रहते हुए भी दूसरी औरत के पास जा रहे हैं, कर सकती हैं, बट वो नहीं कर रही हैं। क्यों नहीं कर रही है? उनके अंदर वो, और ये काजल मैं केस कर दूंगी, मैं केस कर दूंगी। अरे क्या कर लोगी केस करके? कुछ उखाड़ लोगी केस करके? हाँ, इतना केस करने वाली बन गई हो तुम। आती है बोलने का तो ढंगा नहीं है, चलने का ढंगा नहीं है, कमाने का तो पैसा नहीं है, बस केस करूंगी केस करूंगी केस करूंगी। अरे केस का नाम सुने तो केस इतना आसानी से नहीं होता है। क्यों नहीं कर सकती? शांत रहो ना तुम। तुम भी देख कर दो। विनोद भैया ठीक है, विनोद भैया चाल चल दी तो आप भी तो चल ही रही हो, आप कौन सा निक चल रही हो? और पूनम बुआ, आप अपनी फैमिली में ध्यान दें, क्यों अपने भाई की फैमिली तोड़ना चाह रही हैं? हाँ, मैं मिला रही हूँ। अरे मिला ये क्या कर रही हो? सलोनी भाभी इतनी अच्छी है, उनके ऊपर दया नहीं। अरे कजली कलमुइया के ऊपर दया आवत है, कलमुइया के ऊपर ही है। मतलब गैस पता है क्या, सरिता आंटी का घर बिगाड़ने में ना उनके घर वालों का ही हाथ है, किसी और का नहीं। दादी है तो वो साथ दे, तो उसमें भी इन लोग को चुल मची है, काहे साथ दे रही है। पिंकी दीदी पहले सलोनी भाभी अच्छी थी, अब सलोनी भाभी खराब हो गई हैं, आप भी जाके रह रही हैं। कजली सब लोग कर रहे हैं। आकाश जो आप ये वीडियो डाल रहे हो, मुझे अपनी बेटी की बहुत याद आ रही है। कहे कजली से मन भरी गई, कजली भाभी करके तो बहुत बोलते थे,